नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसमें पार्ट नंबर 77 की। दोस्त, आप सभी से एक गुजारिश है कि आप सभी ने अभी तक पार्ट नंबर 76 तक नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न थे सारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले थे। जैसे दिया गया है, इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो बताया गया है इसमें दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है। तो कितने त्रिकोण है इसमें से बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है, बी दिया गया, ऐसे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इसको ध्यान देना। तो इसमें दिया गया प्रश्न क्वेश्चन एक है, खराब का अच्छा से कैसे संबंध है। उसी प्रकार से बताना है खाना बदोश का किससे संबंध होने वाला है। एक बार फिर से 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें, तो चारों ऑप्शनों में से बताना है कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। एक बार और दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यह दोस्त श्रृंखला का प्रश्न होने वाला है। जैसे 21 का संबंध 445 से कैसे होने वाला है और 24 का संबंध कैसे होगा, इसी प्रकार से 24 का संबंध बताना है। फिर से एक बार दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। और देरी न करते हुए दोस्तों चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो जो आज का पहला प्रश्न होने वाला है, पहला प्रश्न जाने से पहले दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, ईएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर। या दोस्त किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं, तो जो रीजनिंग होती है दोस्तों, यह सभी के लिए इम्पॉर्टेंट ही होती है। अगर आप दोस्तों आपको परीक्षा में एक दोस्तों अगर आपको नंबर बढ़ाना है तो आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है रीजनिंग पर। रीजनिंग को अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो यह आप सभी के लिए एक कारगर साबित हो जाएगा। दोस्तों, हम इस वीडियो में हम बताएंगे एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, हम बेसिक से आप सभी को सिखाने की कोशिश करेंगे। चलते दोस्तों आज के पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया है, बताना है वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे खराब का संबंध अच्छा से किस प्रकार से है, उसी प्रकार से खाना बदोश का संबंध किससे होने वाला है। अगर हम देखेंगे खराब और अच्छा या एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, या एक दूसरे के दोस्तों क्या है, विपरीत है। तो इसी प्रकार से अगर खाना बदोश का विपरीत देखेंगे तो खाना बदोश का विपरीत हो जाएगा आबाद हो जाएगा खाना बदोश का विपरीत। अगर हम बेघर की देखते हैं तो बेघर या इसका गलत जवाब हो जाएगा। लापरवाह वह होता है जो अपने काम से ना करे समय पर, तो वह लापरवाह होता है। निशाचर जो रात को चलता हो उसे निशाचर बोलते हैं। तो यह विकल्प नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 1 दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्त, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान देना। चलते हैं दोस्त आज के पहले प्रश्न पर। तो जो दूसरा प्रश्न दिया गया है वह बताना, जैसे सेफ्टी को 95 लिखा जाता है किस प्रकार से, और एक्सपेंड को कैसे 87 लिखा जाएगा। तो ऐसे ही बताना है कि गेदर को किस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर हम सेफ्टी में बात करते हैं तो सबकी हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जैसे हम यस होता है 19 पर, और ए की बात करते हैं ए 1 पर होता है, यफ होता है 6 पर, और ए की बात करते हैं ई होता है 5 पर, और टी 20 पर होता है, और वाई की बात करते हैं वाई होता है 25 पर। दोस्तों, यहाँ से हम देखेंगे अगर हम फर्स्ट वाले को ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट वाले को ऐसे कैसे लिखा गया, जैसे 19 लिखा गया 19 लिख देते हैं, और दूसरे वाले का विपरीत लिख देते हैं। जैसे अगर ए का विपरीत हम लिखेंगे तो ए का विपरीत 26 निकल के आ जाएगा, 26 हो जाएगा। ऐसे यहाँ से देखेंगे यफ को ऐसे लिखेंगे 6, और दूसरे वाले का विपरीत 5 है तो इसका विपरीत आएगा 22। ऐसे ही जोड़ते हैं यहाँ पर, और टी को 20 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिख देंगे क्योंकि 25 है और 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। दोस्तों, इन सभी को हम जोड़ने पर देखते हैं कितना यहाँ से जोड़ेंगे। 2 2 4 6 4 10, 10 और 6 करेंगे तो ये 16 निकल के आएगा। 16 9 करेंगे तो यहाँ 25 निकल के आने वाला है, 5 हो जाएगा। और 2 निकल के आ रहा है, 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9, 95 निकल के आ रहा है। दोस्तों, 95 यहाँ पर दिया गया है। तो लॉजिक क्या थी, लॉजिक यहाँ पर जो थी वह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक थी। पहले को वैसे लिखा गया है और दूसरे का विपरीत कर दिया गया है। पहले को उस सेम लिखा गया है और दूसरे को विपरीत लिखा गया है। इसी प्रकार से अगर इसमें देखेंगे, अगर 87 आ जाता है तो हम कहेंगे यह बिल्कुल सही लॉजिक हो जाएगा। जैसे ई बात करते हैं, ई 5 पर होता है, यक्स 24 पर,
और पी की बात करते हैं तो पी होता है यहाँ पर 16 पर, और ए होता है 1 पर, और यन की बात करते हैं तो यन 14 पर होता है दोस्तों, और डी 4 पर होता है। अगर हम देखेंगे यहाँ से पहले वाले को ऐसे लिखेंगे सेम, तो 5 है तो 5 लिखेंगे, और यक्स है 24 पर, तो 24 का विपरीत क्या निकल के आएगा, 24 3 27 3 आ जाएगा। उसके बाद पी है 16 पर, तो 16 लिख देंगे दोस्तों इसको, और ए है 1 पर, तो 1 का विपरीत 26 आ जाएगा, और प्लस यन है 14 पर, तो 14 ही लिखेंगे। आगे डी है 4 पर दोस्तों, तो 4 का विपरीत यहाँ से निकल के आने वाला है 23। अगर इन सभी को जोड़ते हैं हम तो 4 और 3 7, 7 और 6 13 करेंगे, 13 और 6 करेंगे दोस्तों 19 आएगा, 19 और 3 करेंगे तो 22 आएगा, 22 5 27 निकल के आ जाएगा। 2 2 और 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 87 निकल के दोस्त आ रहा है यहाँ पर। तो हम कहेंगे यह लॉजिक बिल्कुल सेम ही है। तो यहाँ से दोस्त हम इसमें भी लगा देंगे, जैसे हम इसमें लगाएंगे तो जी लिखते हैं, जी 7 पर होता है, ए 1 पर होता है, और टी 20 पर होता है, और एच 8 पर होता है दोस्तों, और ई 5 पर होता है, आर 18 पर होता है। तो यहाँ से लिखेंगे जी, जी को 7 लिखा गया तो 7 ही लिख देंगे। ए है, ए आ रहा है, ए का 1 लिखा गया तो यहाँ से 26 लिख देंगे, और प्लस का 20 लिखेंगे। उसके बाद प्लस का अगर 8 है दोस्तों, तो 8 में हम क्या जोड़ दें जिससे 27 निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे यहाँ पर अगर हम 19 है, 19 8 करेंगे तो 27 निकल के आ जाएगा। ई को 5 लिखा गया, 5 लिख देंगे। 18 में क्या जोड़ेंगे जिससे 27 हो जाएगा, हम कहेंगे 18 और 9 27, यहाँ से 9 जोड़ने पर आ रहा है। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है, जैसे 9 5 14 हो जाएगा, 14 और 9 करेंगे तो यहाँ से निकल कर 23, 23 और 6 करेंगे दोस्तों तो 39, 29 निकल के आएगा। 29 और 7 करेंगे तो यहाँ 36 निकल के आने वाला है, 36 3 आ जाएगा, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8, 86 से निकल के दोस्त आ रहा है इसका सही जवाब। तो यहाँ 86 किस विकल्प में दिया गया है दोस्तों, तो 86 हम देखेंगे विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। तो दोस्त इसका विकल्प नंबर 2 जैसे सही आता है। यह एक दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यह बहुत ही बार परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है यार दोस्तों। तो आप इसको एक बार फिर से आप याद कर लेना, मतलब एक बार फिर से इसको आप देख लेना, क्योंकि यह दोस्त बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो आशा करते हैं दोस्त आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दिए हैं। चलते हैं दोस्तों आज के पहले थर्ड क्वेश्चन पर। तो यह तीसरा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, तो इसमें बताना है कि प्रश्न आकृति पर दी गई आकृति सन्निहित है, तो इसको घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब कि जिसमें यह आकृति दी गई है, यहाँ से देखेंगे या सी है और या डी है। अगर दोस्त इसमें से देखेंगे हम पहले वाले में, तो पहले वाले से हम बात करते हैं, यहाँ से दिया गया या इस प्रकार से या बड़ी वाली आकृति है, तो या छोटी वाली आकृति भी इस प्रकार से दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है कुछ इस प्रकार से। और आगे देखेंगे दोस्त हम आगे देखेंगे, आगे भी या जो बड़ी वाली आकृति है दोस्त या इस प्रकार से यहाँ पर भी दिख रही है। और यहाँ से जाएंगे हम, अगर इसको ना मिला दे, अगर इसको यहाँ से ले जाते हैं तो यह इस प्रकार से दिख रही है। तो आप कहेंगे यह विकल्प नंबर ए में ही मिल गई है, विकल्प नंबर ए में ही मिल गई है। अगर यहाँ से देखेंगे हम इसमें तो यह चित्र तो यह मिल रहा है, मगर आगे वाला चित्र या भी बड़ा वाला भी मिल रहा है, मगर यहाँ से जो इस प्रकार से चित्र गया था दोस्तों, यह चित्र नहीं मिल रहा है हमको, यह नहीं मिला तो यह भी गलत हो जाएगा। अगर देखेंगे इसमें तो यह तो बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर डी वाले में देखेंगे, डी वाले में दोस्त यहाँ पर भी वही गलती आ रही है, जो गलती उसमें तो रह गई थी, बाकी नीचे वाला भी इसमें नहीं बन रहा है, नीचे वाला भी इसमें बन रहा है इस प्रकार से दोस्त। तो हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा, जैसे विकल्प नंबर ए सही आता दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें दोस्त हमको असंगत की पहचान करनी है। असंगत की पहचान कैसे करेंगे, जैसे दिया गया है असली, आलसी, फुर्तीला, निष्क्रिय, सुस्त। अगर बात करते हैं आलसी, आलसी मतलब कि वह होता है जिसको मतलब कि निष्क्रिय, मतलब कोई भी उसको करने की क्षमता नहीं है, मतलब कुछ भी उसके अंदर निष्क्रिय, मतलब कोई भी क्रिया उसके अंदर सक्रिय नहीं है, वह आलसी हो जाएगा। निष्क्रिय भी उसी तरह से है, सुस्त भी उसी तरह से होने वाला है। मगर जो फुर्तीला होता है दोस्तों, यह इन तीनों से भिन्न है, यह इन तीनों से भिन्न होने वाला है। दोस्त एक अच्छे क्वेश्चन को हम एक अच्छे बेसिक तरीके से आपको समझा दिए हैं, तो यह प्रश्न आप सभी को भी ध्यान देना है। दोस्त चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, यह संबंध या रक्त संबंध का प्रश्न होने वाला दोस्तों। रक्त संबंध के प्रश्न को आपको कैसे सॉल्व करना है, जैसे देखते हैं इसमें। जैसे एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा, कौन कह रहा है, राघव कह रहा है, राघव यहाँ पर आ जाएगा। और लड़की बात करते हैं, लड़की यहाँ पर आ जाएगी कुछ इस तरीके से। तो लड़की की ओर इशारा करके कह रहा है राघव कि वह मेरे पिता की माँ, वह इनके पिता की माँ, पिता की माँ, पिता यहाँ हो जाएगा और पिता की माँ जो हो जाएगा वह ऊपर हो जाएगी, पिता की माँ। अब बताया गया पिता की माँ की बेटी,
पिता की माँ की बेटी जो हो जाएगा, या राघव का बुआ, राघव की बुआ हो जाएगी, या बेटी है। बेटी की कह रहा है कि इकलौते, बेटी के इकलौते भाई, इकलौता भाई जो हो जाएगा वह दोस्त जब इकलौता ही है तो वह इसका राघव का पिता ही हो जाएगा, राघव का पिता ही हो जाएगा। कहा गया इकलौते भाई की बेटी है, इकलौते भाई की बेटी यह लड़की होने वाली है। क्या हो जाएगी दोस्तों, बेटी हो जाएगी या लड़की हो जाएगी, या लड़की जो हो जाएगी इसकी बेटी है। तो राघव के पिता का उस लड़की की माँ से, उस लड़की की माँ से, लड़की की माँ अगर करेंगे तो लड़की की माँ जो हो जाएगी वह राघव की पत्नी आ जाएगी, राघव की पत्नी हो जाएगी लड़की की माँ। लड़की की माँ जो हो जाएगी राघव की पत्नी हो जाएगी। कहा गया लड़की की माँ से क्या संबंध है, लड़के की माँ से इनका क्या संबंध हो रहा है, हम कहेंगे यह पति पत्नी है, यह इसका पति हो जाएगा। पति विकल्प नंबर 2 में है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। दोस्त आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर दोस्त आज समझ में आया है तो आज से चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न को दोस्त आप इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, आप इसको ध्यान में देना कि रक्त संबंध को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं दोस्त यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, बताया गया है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या आएगा अगर दर्पण को हम यम पर रखते हैं। तो दोस्त इसके लिए हम एक आप सभी के लिए शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक आप इसको ध्यान देना। तो कैसे लगाएंगे हम शॉर्ट ट्रिक, किसी भी दर्पण, कहीं पर भी दर्पण प्रतिबिंब आता है, मिरर इमेज आता है, मतलब कि और या वाटर इमेज आता है या जल प्रतिबिंब आता है, तो दोस्तों आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए दोस्त आपको जाना पड़ेगा ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन तो दिया रहेगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन दिया रहेगा। तो हम इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालने लगते कि देखते हैं कि आप कैसे बनेगा, डे कैसे बनेगा, यार कैसे बनेगा। हमको ये सब देखना भी नहीं है, हमको ये सब सोचना भी नहीं है कि कैसे यह सब बनेगा, कैसे इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, हमको ये सब नहीं सोचना है। हमको क्या सोचना है, हमको विकल्प में से सोचना है। क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब अगर राइट में रखा गया, राइट या लेफ्ट में रखा गया, तो इसका लेफ्ट और राइट चेंज होगा, ना कि अप और डाउन चेंज होगा, ना कि ऊपर नीचे चेंज होगा दोस्तों। तो जिसमें भी ऊपर नीचे चेंज हुआ है वह बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ से देखते हैं हम, यम को यम लिखा गया, बी लिखा गया, सही है विकल्प बी ए वाले में। यहाँ से देखते हैं, अगर हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ से हम चेक करते हैं कि देखते हैं यहाँ से हम पी को, यहाँ से बी को लिखा गया है पी, तो दोस्त बी वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि एफ को भी नीचे करके मूड़ी लिखा गया है। ऐसे देखते हैं बी वाले को डब्ल्यू लिखा गया दोस्तों, यह भी बिल्कुल गलत जवाब निकल के आ जाएगा। ऐसे ही दो विकल्प बिल्कुल गलत हो गए। अब इन दो विकल्पों में से देखते हैं क्या भिन्न होने वाला है, इन दो विकल्पों में से क्या भिन्न होने वाला है। जैसे ए में देखते हैं, तो ए में आर को दोस्तों इसकी मुंडी नीचे के कर दिया गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, यह विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लॉजिक क्या था इसमें, लॉजिक था अगर दर्पण को हम लेफ्ट या राइट में रखते हैं तो इसका लेफ्ट या राइट ही चेंज होगा, ना कि अप और डाउन में कोई चेंज होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा अप और डाउन में। तो यह जो हो जाए, इस लॉजिक को आप ध्यान देना, तो आपसे दर्पण प्रतिबिंब का कोई भी ऐसा चित्र नहीं होगा जो आपसे नहीं बने होगा। आज के बाद आपसे दर्पण प्रतिबिंब का कोई चित्र ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा। तो चाहे आप इसको दोस्तों ध्यान देना। तो आशा करते दोस्त आपको यह लॉजिक समझ में आ गई है। चलते हैं दोस्त यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, जैसे वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जैसे यहाँ से बात करते हैं फर्स्ट वाले से, इसमें देखेंगे दोस्त सब में क्या आ रहा है, यस यू सब में कॉमन आ रहा है। तो दोस्त हम यस यू को यहाँ से काट देते हैं, हम खलास कर देते हैं यस यू को यहाँ से खलास कर देते हैं दोस्तों, यहाँ से हम यस यू को खलास कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सी दिया गया, सी भी दिया गया, आर दिया गया, आर दिया गया है, और सी दिया गया, आर दिया गया है। तो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, सी और आर में हम कहेंगे सी आता है, तो सी वाले को हम पकड़ेंगे, सी वाला इसमें दिया गया है और सी वाला इसमें भी दिया गया है। तो सी वाला यहाँ से सी हमने काट दिया है, कॉमन है। अब देखते हैं यहाँ से टी है और सी है, तो सी इसमें भी है और सी इसमें भी है। अब देखते हैं यहाँ पर ई आ रहा है और यू आ रहा है, तो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, ई आता है, तो फर्स्ट नंबर पहले आएगा, उसके बाद थर्ड नंबर आएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ से फोर्थ नंबर आएगा। अब देखते हैं 134 विकल्प नंबर इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया है, यह गलत हो जाएगा और यह गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखने पर यहाँ से पता चल रहा है कि इसमें देखेंगे कि आर और आर को हम काटते हैं, यहाँ से सब में कॉमन है, तो यहाँ से देखेंगे पी आ रहा है, पहले आता है पी कि आर आता है कि आर आता है, हम कहेंगे पहले पी आता है, तो यहाँ से 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। आगे अगर 2 और 5 में देखते हैं तो आर कॉमन है, तो आर को हम काट देंगे, यहाँ से ई आ रहा है और ओ आ रहा है,
तो पहले ई आता है, 2 आएगा, उसके बाद ओ आएगा, 5 आएगा। तो 134,625, 134,625 यह विकल्प नंबर दोस्तों 4 में दिया गया है। तो यहाँ से विकल्प नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्त एक हम प्रश्न को हम एक आसान भाषा में आप सभी को समझा दिए हैं, आप सब इसको ध्यान देना। चलते हैं दोस्त यहाँ से अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यह एक दोस्तों श्रृंखला दी गई है, इसमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आ जाएगा। जैसे 21 का संबंध कैसे 445 से है, उसी प्रकार से बनाना है 24 का संबंध किससे होने वाला है। जैसे हम 21 से 445 लिखते हैं, कैसे हम लिखेंगे, अगर हम दोस्त 21 का वर्ग करते हैं तो 21 का वर्ग निकल के आएगा 441। 21 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 441 होता है। तो 441 कैसे लिखा गया, 21 का वर्ग करके। अगर हम इसको 445 बनाना है तो इसको हम 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 4 जोड़ेंगे तो 445 निकल के आ जाएगा। तो क्या किया गया दोस्तों, हम कहेंगे पहले वाले का वर्ग, जैसे हम 24 का वर्ग करते हैं तो 24 का अगर दोस्तों हम यहाँ से वर्ग करेंगे तो यहाँ निकल के आने वाला है 24 का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, तो 24 का वर्ग होता है 576। 576 में अगर दोस्तों हम 4 जोड़ते हैं तो यहाँ 580 निकल के आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 580 निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 580 आएगा। 580 विकल्प नंबर 4 में दिया गया है दोस्तों। तो विकल्प नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्त आप इस प्रश्न को आप याद करना, मतलब जितने भी प्रश्न हैं आप इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। हमने शुरू में बताया है कि यह जो प्रश्न है या सारे के सारे इन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो दोस्त यहाँ से विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। जैसे विकल्प नंबर 4 सही आता है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो कि अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें बताया गया है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी। दोस्त अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो एक त्रिभुज में एक नियम होता है। अगर इस प्रकार से कहीं पर दिया गया है तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, हम कहेंगे इसमें 1 और 2 कुल मिलाकर 3 त्रिभुज होते हैं। 3 त्रिभुज इस वाले आकृति में बनते हैं। तो ऐसी आकृति कहाँ पर बन रही है, अगर हम इस वाले आकृति की बात करते हैं तो यह आकृति यहाँ पर एक बन रही है इस प्रकार से, एक आकृति यहाँ पर बन रही है इस प्रकार से, तो एक हो जाएगी। एक आकृति दोस्त यहाँ पर बन रही है इस प्रकार से, 2 आकृति हो गई है। दोस्तों यहाँ से और चेक करेंगे आगे, एक आकृति यहाँ पर बन रही है इस प्रकार से, तो कुल मिलाकर 3 आकृति बन रही है। तो 3 आकृति बन रही है, एक आकृति में 3 हो जाएंगे, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो जाएंगे। और दोस्त यहाँ से चेक करेंगे, देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली आकृति को हमने नहीं गिना था, ये एक आकृति हो जाएगी, और एक आकृति इसी प्रकार से इधर भी आ जाएगी, 2 आकृति हो जाएगी। और एक आकृति दोस्त यहाँ पर छुटकू वाला यह है, और छुटकू वाला यहाँ पर एक यह है, तो यह भी दोस्त एक आकृति निकल के आ जाएगी। तो 9 और 4 करेंगे तो यह 13 आकृति निकल के आ जाएगी। और दोस्त आगे देखते हैं, आगे देखने पर दोस्त यहाँ से एक आकृति और बन रही है यहाँ पर इस प्रकार से, ये वाली आकृति को हमने नहीं गिना था, इस वाली आकृति को एक या एक आकृति हो जाएगी, और एक आकृति दोस्त इसी प्रकार से या इधर भी हो जाएगी। तो कहेंगे 2 आकृति और हो जाएगी। तो 13 और 2 कुल मिलाकर 15 आकृति इस त्रिभुज में, इस वाली आकृति में बन रहे हैं। कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 15 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 15 विकल्प नंबर 2 में है दोस्तों। तो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्त एक ही आसान से, मतलब कि एक कठिन प्रश्न को हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप सभी को समझा दिए हैं। आप सभी इस ट्रिक को आप याद रखना, किस वाले ट्रिक को, इस वाले ट्रिक को। कहीं पर ऐसे इस प्रकार की आकृति दिख रही है तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 1 और 2, 3 त्रिभुज होते हैं। एक इसको याद करना, और एक कभी कभी इस प्रकार का पूछ लेता है, अगर इस प्रकार से कहीं पर दिख रहा है जैसे दोनों विकर्ण है वह एक दूसरे को आपस में काटते हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 लिख लेना, उसके बाद दुगुना कर देना, तो यहाँ से 8 त्रिभुज निकल के आ जाते हैं इस वाली आकृति में। तो ये 2 आकृति अगर आप याद कर लेंगे तो त्रिभुज वाले में कोई भी समस्या नहीं आएगी। इन्हीं दोनों से रिलेटेड पूरा का पूरा प्रश्न पूछा जाता है। चलते हैं दोस्त यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यह दिया गया बताना है कि नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उस मुड़े काटने का तरीका दर्शाया गया है। तो इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा, इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा। विकल्प नंबर 1 की तरह दिखेगा, बी की तरह, कि सी की तरह, कि डी की तरह दिखेगा। तो इन विकल्पों में से बताना है किस विकल्प की तरह दिखेगा। अगर दोस्त हम इसको खोलेंगे, इस प्रकार से मोड़ा गया है, अगर हम इसको खोलेंगे तो यह जो है या इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, और इस प्रकार से यह यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यह जो है यह इस प्रकार से मुड़ा होगा। इसी प्रकार से तो यह मुड़ा है, इसी प्रकार से मुड़ा, तो यह खुलेगा तो यह कोने पर चला जाएगा।
कोने पर चला जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो ऊपर और नीचे यह दोनों आएंगे। ऊपर नीचे मतलब कि यार इसमें तो दो दो या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अगर देखते हैं इसमें तो इसमें दो दो दिया गया है, मगर यह दोनों सट के दिए गए हैं, यह दोनों दोस्तों सट के दिए गए हैं। तो ऐसे ही इसमें भी सट के आ जाए, क्योंकि यहाँ पर लाइन के नज़दीक ही आ रहा है, लाइन के नज़दीक आ जाएंगे तो लाइन के नज़दीक यह भी आ जाएगा। तो ऐसे आगे देखेंगे ऊपर त्रिभुज है, त्रिभुज नीचे गोला है, गोला, यह भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जो दिया गया है बी वाले में एक बीच में दे दिया गया, यह भी गलत हो जाएगा। इसमें देखते हैं दोस्तों, यह दो त्रिभुज है, या त्रिभुज को यहाँ उठाकर दे दिया गया और यहाँ पर दे दिया गया गोले को, तो यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही होता है, यहाँ पर देखते हैं विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होता है। तो इसी प्रकार से लगाएंगे हम दोस्तों कि कागज के टुकड़े को मोड़कर काटने से इसी प्रकार से बनेगा इसकी आकृति। दोस्त चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है, बताना है जिस प्रकार से 7 का 21 से संबंधित है, 49 से संबंधित है, उसी प्रकार से इसमें ढूंढना है कि कौन सा यहाँ पर संबंधित नहीं होने वाला है। हमको नहीं का ढूंढना है कि नहीं का कौन सा समान नहीं है, मतलब कि इसके संबंधित विकल्प, मतलब कि कौन सा संबंधित विकल्प नहीं है, संबंधित विकल्प को कौन सा संबंधित नहीं है, नहीं विकल्प को चुने, कौन सा संबंधित नहीं विकल्प को चुनना है हमको, कौन सा इससे संबंधित नहीं आने वाला है, इस वाले लॉजिक से। जैसे देखते हैं यहाँ से 7 से 21 कैसे बनाया गया है। अगर हम 7 में 3 का गुणा कर देते तो 21 बन जाएगा, अगर 7 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा, 49 निकल के आ जाएगा। ऐसे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वाले में तो 9 3 27 27 हो रहा है, और 9 9 9 81, यहाँ पर 81 होना चाहिए था, मगर यहाँ पर 72 लिखा गया है, तो हम कहेंगे यही यहाँ पर गलत आ रहा है। बाकी देखते हैं और में 2 में चेक करते हैं, तो 2 वाले में 8 3 24 आ जाएगा, और 8 9 64 बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल इसी लॉजिक का काम करता है। आगे देखते हैं 8 6 3 18 6 36, यह भी बिल्कुल काम कर रहा है। आगे देखते हैं चौथे विकल्प में 5 3 15 50 25, यह भी बिल्कुल काम कर रहा है। तो दोस्त जो नहीं आया वह कौन सा है विकल्प, वह विकल्प नंबर ए पहला है, तो विकल्प नंबर पहला है, बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्त जैसे विकल्प नंबर पहला सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यह दोस्त यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस महत्वपूर्ण प्रश्न को आप सब ध्यान देना। जैसे दिया गया संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे दंत चिकित्सक जो है यह कहाँ रहता है, दंत चिकित्सक, अगर दंत चिकित्सक को हमको ढूंढना है तो यह अस्पताल में रहता है। कहाँ रहता है, या इसके स्थान के बारे में बताया गया है, अस्पताल में रहता है। अगर बात करते हैं डॉक्टर, डॉक्टर क्या उपचार में रहता है, बिल्कुल गलत है। अगर अपराधी की बात करते हैं, अपराधी क्या पुलिस थाना में रहता है, नहीं, अपराधी जो होता है दोस्तों जेल में होता है, अपराधी जेल में होता है, पुलिस थाना में नहीं होता है, बिल्कुल गलत जवाब निकल के आ जाएगा। आगे देखते हैं अभियंता, अभियंता क्या डिजाइन में रहता है, अभियंता क्या डिजाइन में रहता है, अभियंता डिजाइन करता है, अब रहता नहीं है, यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रोफेसर, क्या प्रोफेसर विश्वविद्यालय में रहते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, यह बिल्कुल सही होने वाला, प्रोफेसर जो होते हैं यह विश्वविद्यालय में होते हैं। तो यहाँ से विकल्प नंबर जो 4 हो जाएगा, यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम एक बेसिक लेवल से समझा दिए हैं, आप इसको ध्यान देना, आप इस प्रश्न को ध्यान देना दोस्तों। चलते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे बात करते हैं कि 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाएं ओर खिसकती है, कितने टोटल हैं, टोटल की बात करते हैं, टोटल 21 लड़की हैं, टोटल 21 लड़की हैं, और मोनिका बताया गया जब 4 स्थान दाएं की ओर खिसकती है, मतलब 4 स्थान जब दाएं की ओर, दाएं इधर होता है तो 4 स्थान खिसक गई है, तो उसका स्थान वह बाएं सिरे से 12वें हो जाती है, वह बताया गया है बाएं सिरे से, मतलब इधर से वह 12वां स्थान निकल के आ जाएगा, या 12वें स्थान पर आप पहुंच गई है। यार इसका जो था पहले चौथा या 12वां स्थान था, तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहले स्थिति क्या थी, तो पंक्ति के दाएं सिरे से मतलब इधर से उसको बताना है कि राइट सिरे से उसकी पहली वाली स्थिति। अगर हम इसकी पहली वाली स्थिति की बात करते हैं तो 12 थी, मतलब 12 तो अब था, अब 12 में से जैसे 4 घटाएंगे तो 8 आ जाएगी। उसकी पूर्व वाली स्थिति जो थी वह लेफ्ट से वह 8 थी, और राइट से हमको बताना है इसी वाली स्थिति को, इस वाली स्थिति को हमको राइट से बताना है। तो यहाँ से देखेंगे टोटल है 21, और फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, टोटल बराबर होता है लेफ्ट राइट प्लस लेफ्ट माइनस का 1। तो यहाँ से राइट की पोजीशन दिया गया है 8, और सॉरी लेफ्ट का पोजीशन दिया गया है 8, तो हमको लेफ्ट का पोजीशन यहाँ से देखना है।
तो राइट से हमको पोजीशन देखना है, राइट से पोजीशन क्या निकल के आ जाएगा। तो -1 करेंगे तो 8 में से 1 चला जाएगा तो 7 बचेगा। 7 बचेगा, टोटल 21 थे, तो 21 बराबर 7 और प्लस का यहाँ पर R आएगा। तो R बराबर क्या निकल के आएगा दोस्तों, 21 में से 7 को घटाएंगे तो 14 निकल के आ जाएगा। तो उसका जो दाहिने से उसका जो पोजीशन है दोस्तों, यह पोजीशन 14वां निकल के आ जाएगा। तो 14वां किस विकल्प में दिया गया है, विकल्प नंबर बी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते दोस्तों आपको अब इस प्रकार के प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या याद रखना है, बस एक ही फार्मूला याद करना है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, मतलब यार राइट प्लस लेफ्ट कर दे, माइनस का 1 कर देते हैं, तो यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर बी सही आता है दोस्त, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बताना है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद गलत है, दिए गए विकल्पों में से उस गलत पद को चुनिए। हमको उस गलत पद का चयन करना है कि जो इनमें से गलत जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे देखते हैं यप और यस और यप। अगर हम यस बात करते हैं तो यस होता है 19 पर और यप होता है 6 पर। यप होता है 19 पर और यस होता है 6 पर। अगर हम 19 6 करेंगे तो दोस्त यहाँ 25 निकल के आने वाला है। 25 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो यहाँ 20 निकल के आ जाएगा। तो 20 बिल्कुल यहाँ पर दिया गया है। ऐसे दोस्तों देखते हैं जेड और ओ में, तो जेड होता है 26 पर और ओ की बात करते हैं तो ओ होता है दोस्तों 15 पर। ओ होता है 15 पर। तो 6 और 5 करेंगे तो 11 निकल के आएगा और 2 और 1 3 1 4 निकल के आएगा। अगर 41 में से हम 5 घटाते हैं तो 36 निकल के आ जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर 36 दिया गया, यह भी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, आगे हम देखें जी होता है 7 पर और यस होता है 24 पर। अगर हम 24 में 7 जोड़ेंगे तो 24 में 7 जोड़ेंगे तो 11, मतलब कि 31 निकल के आने वाला है। 31 माइनस 5 करेंगे तो 26 निकल के आ जाएगा। दोस्त यहाँ पर 26 दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। अगर देखते हैं आगे यन होता है 14 पर और जी होता है 7 पर। 14 और 7 करेंगे 21, 21 में से 5 घटाएंगे तो 16 निकल के आ जाएगा। दोस्त 16 यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब दिख रहा है। यहाँ तक तो हमको सब में एक लॉजिक काम कर रहा है, मगर जैसे हम यूपी 31 को चेक करेंगे, इसमें देखेंगे यू होता है 21 पर और पी होता है 16 पर। तो 16 और 21 जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा। 37 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ 32 निकल के आ जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर दिया गया है 31, तो यही बिल्कुल गलत जवाब है। कौन सा असंगत है, कौन सा गलत जवाब है, तो यह विकल्प नंबर ए में दिया गया है यूपी 31। तो यही दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्त आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर दोस्त यह प्रश्न आप सभी को समझ में आया है तो आप सब यहाँ से चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, जो दिया गया जैसे 5 वस्तुएं दी गई हैं जे के यल यम तथा यन, एक के ऊपर एक रखी गई हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखी गई हैं, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखी गई हैं। यल कितनी, 1 2 3 4 5 ऐसे ही रखी गई है 5 वस्तुएं। तो यल यन के ठीक ऊपर है। यल जो है, यल की बात करते हैं पोजीशन की, यल जो है वह यन के ठीक ऊपर है। यल जो है वह यन के ठीक ऊपर है। यन के ठीक ऊपर है, कौन है, यल है। यल जो है वह यन के ठीक ऊपर है और तथा जे के ठीक नीचे है। जे के ठीक नीचे कौन निकल के आएगा, हम कहेंगे जे के ठीक नीचे वह यल निकल के आ जाएगा। जे के ठीक नीचे यल निकल के आ जाएगा। यहाँ से हम एक और डिलीट कर देंगे, यहाँ से हम एक पोजीशन डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ से बना दिया ऊपर। तो जे के ठीक नीचे है, कौन जा नीचे है, हम कहेंगे यल, यल नीचे है। तो आगे के जो है वह जे से 4 स्थान नीचे है। के जो है वह जे से 1 2 3 4 स्थान नीचे है, कौन है, के है, के हो जाएगा। आगे दोस्त देखते हैं यहाँ से, के तथा यन के मध्य कितनी वस्तुएं हैं। के तथा यन के मध्य, यन यहाँ पर है और के यहाँ पर है, इसके मध्य कितनी वस्तुएं हैं, हम कहेंगे एक वस्तुएं हैं। एक वस्तु है, कौन है वह वस्तु, तो वह वस्तु यम है। यम है जो क्योंकि सब बैठ गए हैं क्योंकि 5 ही वस्तु थी तो यम यहाँ पर निकल के आ जाएगा। एक वस्तु है, एक विकल्प नंबर बी में दिया गया है दोस्तों। तो विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्त यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यह होने वाला था सिटिंग अरेंजमेंट से, सिटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। यह इसको आपको ध्यान देना है, इसको आपको एक बार फिर से देखना है कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। तो आशा करते दोस्तों आपको सारे के सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।